रात का समय था। सड़क सुनसान थी। चारों तरफ हल्की बारिश की बूंदें पड़ रही थीं और एक पुराना बस स्टॉप अंधेरे में टिमटिमा रहा था। वहीं एक औरत बैठी थी, सादा साड़ी, आंखों में थकान, हाथ में एक पुराना स्टील का केतली। लोग उसे देखकर गुजर जाते, कुछ हंसते, कुछ नजरें फेर लेते। किसी ने भी नहीं सोचा कि इस औरत के पास कोई कहानी होगी, पर जो होने वाला था वो पूरे शहर को झकझोर देने वाला था। उसका नाम था संध्या। हर रोज वो सुबह से लेकर शाम तक बस स्टैंड पर चाय बेचती थी। किसी को नहीं पता था कि वो हर कप चाय के साथ कोई राज छिपा रही है। लोग कहते थे, गरीब है, अकेली है, काम कर रही है, ठीक ही तो है। पर कोई नहीं जानता था कि वो इस बस स्टॉप पर चाय बेचने क्यों आती है। एक दिन वही बस स्टॉप, वही भीड़ और वही संध्या। लेकिन उस दिन भीड़ में आया एक नया चेहरा, इंस्पेक्टर राघव। नया थाना प्रभारी, सख्त मिजाज, नियम कायदे वाला आदमी। राघव ने जैसे ही बस स्टॉप पर चाय वाली औरत को देखा, उसके माथे पर शिकन आई। ये कौन है यहां? उसने पूछा। सर, ये तो रोज आती है चाय बेचने, एक सिपाही ने कहा। राघव ने तेज आवाज में कहा, थाने के पास इस तरह की गंदी दुकानें नहीं चलेंगी। सड़क पर गंदगी फैलाती है, हटाओ इसे। संध्या ने धीरे से कहा, साहब, मैं यहां किसी को परेशान नहीं करती, बस 2 घंटे के लिए चाय बेचती हूं। राघव ने गुस्से में कहा, बहुत बोलती है तू, उठा ले जाओ इसे। भीड़ जमा हो गई। संध्या खामोश थी, पर उसकी आंखों में अजीब सुकून था, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। पुलिस वाले ने उसकी केतली उठाई, कुछ कप तोड़ दिए और उसे जबरदस्ती थाने ले गए। थाने में बैठी संध्या बिल्कुल चुप थी। राघव ने पूछा, कौन है तू, कहां से आती है? संध्या ने जवाब दिया, बस चाय वाली हूं साहब, और कुछ नहीं। राघव ने मुस्कुराकर कहा, तू जैसी औरतों की वजह से ही सड़कों पर बदबू फैलती है। संध्या ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे कोई तूफान भीतर दबा हो। शाम ढलने लगी और थाने में डीएसपी ऑफिस से फोन आया। इंस्पेक्टर राघव, कल सुबह शहर में विशेष जांच टीम आने वाली है, सब व्यवस्था ठीक रखो। राघव ने यस सर कहा और फिर संध्या की ओर देखा। कल सुबह चली जाना यहां से, दोबारा दिखी तो जेल भेज दूंगा। रात बीती। सुबह 7 बजे थाने के बाहर पुलिस वाले तैनात थे। संध्या धीरे धीरे वहां पहुंची। इस बार वही साड़ी, वही केतली, पर चेहरे पर मुस्कान। सिपाही ने देखा और कहा, तू फिर आ गई। संध्या ने कहा, मुझे किसी से मिलना है। सिपाही ने गुस्से में कहा, किससे? वो बोली, थानेदार राघव से। उसी वक्त थाने में गाड़ियों का काफिला पहुंचा। 2 सफेद गाड़ियां, पुलिस सुरक्षा और एक महिला अधिकारी बाहर निकली। सब सिपाही लाइन में खड़े हो गए। राघव बाहर आया, सैल्यूट मारा। मैडम, वेलकम टू स्टेशन। वो महिला अधिकारी थी संध्या। सभी दंग रह गए। वो सादा साड़ी में ही थी, लेकिन अब गले में आईडी कार्ड चमक रहा था। संध्या मेहता, जांच अधिकारी, स्टेट एंटी करप्शन ब्यूरो। थाने में सन्नाटा छा गया। राघव की आंखें फटी रह गईं। संध्या ने धीमी आवाज में कहा, इंस्पेक्टर राघव, क्या यही तरीका है कानून की रक्षा करने का? क्या गरीब को अपमानित करना तुम्हारे नियमों में लिखा है? राघव बुरी तरह हिल गया। उसने कहा, मैडम, मैं नहीं जानता था कि आप। संध्या ने बीच में रोका। जानना जरूरी नहीं था राघव, इंसानियत जरूरी थी। थाने में सबके सिर झुक गए। संध्या ने आगे बढ़कर वो टूटी केतली टेबल पर रखी। ये वही केतली है जिसे तुम्हारे सिपाही ने कल फेंका था। मैंने उसे नहीं उठाया क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि तुम्हारा व्यवहार किसी के कपड़ों से तय होता है या उसके किरदार से। संध्या ने एक फाइल निकाली। पिछले 3 महीने से इस थाने पर शिकायतें आ रही थीं। गरीबों को अपमानित किया जाता है, रिश्वत ली जाती है। इसलिए मैंने खुद यहां आकर देखना चाहा कि सच्चाई क्या है। थाने में खामोशी। राघव का चेहरा पसीने से भीग गया। उसने कहा, मैडम, मुझसे गलती हुई, मैं शर्मिंदा हूं। संध्या ने कहा, गलती से ज्यादा बड़ा अपराध है घमंड। इंस्पेक्टर साहब, जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि वर्दी सेवा का प्रतीक है, शक्ति का नहीं, तब तक कानून कभी इंसाफ नहीं देगा। संध्या ने फाइल बंद की और चली गई। थाने के गेट पर पहुंचते पहुंचते वो रुकी, पीछे मुड़ी और बोली, राघव,
अगर उस दिन तुमने एक गरीब औरत से इंसानियत से बात की होती तो आज ये कहानी ना होती। वो चली गई। पीछे इंस्पेक्टर राघव ने झुककर वो टूटी केतली उठाई। उसके चेहरे पर पछतावा था, आंखों में शर्म और दिल में अपराध बोध। अगले दिन पूरे थाने में पोस्टर लगा था, सम्मान हर इंसान का हक है, पहचान देखकर नहीं, व्यवहार देखकर कीजिए। राघव ने उस दिन अपनी ड्यूटी की परिभाषा बदल दी। अब जब कोई गरीब औरत चाय लेकर आती तो वो खुद जाकर कप उठाता। लोग कहते साहब बदल गए हैं, और राघव बस मुस्कुरा देता, पर उसके दिल में हमेशा वो एक आवाज गूंजती, इंसानियत जरूरी थी। धीरे धीरे शहर में संध्या का नाम हर पुलिस थाने तक पहुंच गया। लोग कहते वो चाय वाली अफसर, पर संध्या के लिए ये पहचान मायने नहीं रखती थी। उसे तो बस इतना चाहिए था, हर इंस्पेक्टर, हर अधिकारी, हर आदमी गरीब को देखकर अपने व्यवहार को तौले, न कि उसके कपड़ों को। कभी कभी वो उसी बस स्टॉप पर जाती, वही पुरानी साड़ी पहनकर। लोग फिर चाय मांगते, बातें करते। कोई नहीं जानता था कि वही अफसर है, बस कोई कह देता, चाय वाली दीदी एक कप देना, और वो मुस्कुरा देती, चाय में मिठास डालना मेरे हाथ में है, पर इंसानियत की मिठास तुम्हारे। कहानी खत्म होती है, लेकिन सबक शुरू होता है। कभी कभी जो सबसे नीचे दिखता है वो सबसे ऊंचा सबक सिखा जाता है, और वो सबक होता है सम्मान। हर कहानी हमें कुछ सिखा जाती है। आज की कहानी ने बताया सम्मान कभी भी छोटे बड़े से नहीं जुड़ा होता। इसे शेयर करो ताकि कोई और इंसानियत भूल न जाए। और याद रखो, अगली कहानी फिर आपको सोचने पर मजबूर करेगी।